welcome you all in the house of the Lord मैं church. परमेश्वर के घर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। You are the कलीसिया। wonderful children of the wonderful Lord. आप अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत संतान हैं। Hallelujah. Hallelujah. God has called you with a purpose and God has a plan for your lives. परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया है और उसके पास आपके जीवन के लिए एक योजना है। Hallelujah. Hallelujah. The purpose is only seen to the people who are hungry for the purpose to understand. और उद्देश्य उन्हीं के जीवन में दिखता है जिनके जीवन में भूख और प्यास रहती है कि उनके जीवन में वो उद्देश्य को हासिल करें। Yes, everybody God has given the purpose. हर किसी को परमेश्वर ने एक उद्देश्य दिया But है, only few can understand the purpose and they can walk with the purpose. लेकिन कुछ ही है जो उस उद्देश्य को समझते हैं और उस उद्देश्य के पीछे चलते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So your life is a purposeful life. तो आपका जीवन एक उद्देश्यपूर्ण जीवन And है। today I have a long sermon. और आज मेरे पास एक बहुत बड़ा वचन है। So the king's table from the Eden to the eternity. राजा के मेज पर से जो है एक अनंत काल के जीवन तक There are total 7 tables we are going to understand. पूरे मिलाकर जो है 7 ऐसे मेज है जिनके बारे में हम सीखेंगे। How many tables? कितनी मेजें हैं? जोर से 7। हाँ, आपको हिलाते रहना पड़ेगा। पीछे ले लो कैमरे को उधर। There are today we will be focused on only 4 tables. लेकिन आज जो है हम सिर्फ 4 मेजों के बारे में हम समझेंगे। How many tables? कितनी मेजों के बारे में समझेंगे हम? 4। So we will be in the first part of the teaching sermon today. तो आज की शिक्षा के जो है हम पहले सत्र में ही आज हम हैं। Hallelujah. हालेलुया। So there are 4 tables. तो 4 तरीके की मेजें So हैं। let's understand what these tables are. तो आइए अब इसके बारे में हम समझेंगे कि ये किस तरीके की मेज When है। we say the word table, जब हम एक मेज इस शब्द को कहते हैं what does it comes in our mind? तो हमारे दिमाग में क्या आता है? Furniture, right? Yes. आप बैठ जाओ, वो करे उसको समझा दो, ऐसे हिलाते रहिए, है ना? Very good. What is a table? मेज मतलब क्या? A table is a place when people discuss. एक मेज ऐसा स्थान होता है जहाँ पर बैठ के लोग आपस में कोई ना कोई वार्तालाप A करते हैं। table is a place where strangers become friends. मेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनजाने लोग जो है आके मित्र बन जाते The हैं। table is a place where decisions are made. एक मेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे बड़े बड़े निर्णय लिए जाते हैं। Hallelujah. Hallelujah. What is a table? ये मेज का मतलब क्या है? Yeah, the invitation, the first thing which we will see, and perhaps the table when we used to eat food, dining tables, dinners. जिस मेज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जो मेज एक ऐसी चीज होती है जहाँ पर बैठकर हम लोग जो है रात्रि का भोजन करते हैं या संगति करते हैं। Celebrations are done over the tables. जहाँ पर हम एक मेज में हम जो है एक उत्साह को मनाते हैं। Some conversations are done over the tables which change the lives. एक ऐसी मेज जहाँ पर हम बैठ के ऐसे वार्तालाप करते हैं, एक निर्णय को लेते हैं जिससे जीवन बदलते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Families are strengthened over the table. एक ऐसी मेज जहाँ पर परिवार जो है आपस में आके मजबूत बनता है। Over the table only there are memories which are made. एक मेज ही होती है जहाँ पर बैठकर हम जो है अपने लिए यादों को बनाते हैं। Are you recollecting what I am speaking? क्या आप समझ रहे हैं? आपको याद आता है मैं किस बारे See, में when बात I say करता you हूँ? celebrate, you understand what is the last time you celebrated and where it was on a table. आप याद करिए कि पिछली बार आपने कहाँ पे किसी चीज का जश्न मनाया था, वो वही एक स्थान था, एक टेबल ही था जहाँ पर आपने आनंद को मनाया। When you see where the family gets open very much, when they sit together, they have meal on the table. देखिए एक परिवार आपस में कहाँ खुल के बातचीत कर सकता है? एक भोजन करने का एक टेबल जहाँ पर हम आपस में मिलके खाते हैं और हम बातचीत करते हैं। Families are strengthened, memories are made. एक ऐसा स्थान जहाँ पर परिवार का जो रिश्ता मजबूत हो जाता है, वहाँ पर ही हमारी यादें बनना शुरू होती है। Also in the Bible, और बाइबल में भी table is not just a furniture. ये मेज जो है ये सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है। It is not just a piece of furniture. ये यहाँ पर जो है एक फर्नीचर का एक ऐसा टुकड़ा नहीं है। It is a place to build relationships. ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर रिश्ते बनते हैं। It is a place to build covenant. ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वाचाएं बनती It is है। a place of acceptance, ये एक जो है ग्रहण करने का एक स्थान है provision. जहाँ से हमें पूर्णता A मिलती table है। is a place from the Bible where people communicated over the table. ये एक ऐसा स्थान है में जहाँ पर लोग एक में एक से बातचीत करते हैं। Throughout the scripture, God repeatedly used the image of the table to reveal His heart. परमेश्वर ने कई जगहों पर एक ऐसे मेज का दृश्य दिखाया जहाँ पर वो अपना हृदय खोल के बताना चाहते थे। Over the table, Jesus spoke with the people. इस मेज पर ही जो है यीशु मसीह ने लोगों से बातचीत की। So we need to understand the different tables. तो हमें जो है इस अलग अलग मेजों के बारे में समझना जरूरी है। Are you excited to know about it? क्या आप उत्साहित है इसे समझने के लिए? Yes or no? हाँ बोलो, ना बोलो, पर कुछ तो बोलो.
Hallelujah. हालेलुया। Only the most beautiful truth in the Bible is this. बाइबल की एक खूबसूरत सच्चाई यही है। The Bible begins with a meal. बा- बाइबल शुरू होती है बाइबल की जो शुरुआत होती है वो एक भोजन से ही शुरू and शुरुआत ends है। with a feast. और एक जो है उसका अंत जो है एक उत्साह The मनाने four से tables हुआ। we are going to understand is the first table is of fellowship. जो 4 टेबल के बारे में मेजों के बारे में हम समझ रहे हैं उसमें से पहला जो है वो संगति का मेज है। सब बोले fellowship. संगति का मेज। Yes. आज आप लोग ने आवाज लेकर आए साथ में? कितने लोगों ने लाए? बोलो हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा और जोर से बोल सकते हैं, हालेलुया। थोड़ा खुशी से बोल सकते हैं। हालेलुया। हाँ, बोलते रहो तो खुदा भी आपसे बोलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यस, बी एक्टिव। उत्साहित रहे, जागृत रहे। वो ऐड आता है, बच्चों को सुबह बूस्ट देते तो बच्चे दिन भर एक्टिव रहते हैं। आप लोग कुछ लेके आओ जिससे प्रभु के भवन में आप एक्टिव रहे, प्रार्थना कर लेके आओ। हालेलुया। हालेलुया। यस, द सेकंड टेबल इज द कवनेंट। और दूसरी जो मेज है वो है वाचा की मेज। थर्ड इज ग्रेस। और तीसरी जो वो अनुग्रह का मेज। फोर्थ इज सैक्रिफाइस। और जो चौथा है वो बलिदान का बिकॉज द मेज। sermon was going too long, I made it in 2 parts. क्योंकि ये वचन जो है बहुत लंबा होने वाला है इसलिए मैंने इनको 2 भागों में बांट दिया In है। Genesis, humanity lost the fellowship with God. उत्पत्ति की किताब में लोगों ने जो मानवता खो दी। Adam lost the fellowship with God because of what he did. आदम ने जो है परमेश्वर के साथ में वो संगति छोड़ दी उसके गलती की वजह से। In Revelations, प्रकाशित वाक्य की किताब में redeemed believers are invited to the marriage supper of the Lamb. विश्वासी विश्वासियों का जिनका छुटकारा हुआ था are invited उन्हें जो है आमंत्रित किया गया for था the marriage supper of the Lamb, एक जो है विवाह के लिए, where fellowship is restored forever, which was lost in the first table. जहाँ पर जो है वो जो रिश्ता जो टूट गया था वो जो है वहाँ पर फिर पुनः स्थापित किया गया। From the Garden of Eden to the New Jerusalem, और अदन की वाटिका से लेकर तो नई यरूशलेम तक every significant table reveals another chapter of God's redemption. हर एक जो मेज है वो परमेश्वर के छुटकारे के विषय में बताती So है। today we will begin with the first table, तो आज जो है हम पहली मेज से हम शुरुआत करेंगे which was made everything perfect, जो है हर चीजों को सिद्ध बनाती है। and before there was no sin, और इसके पहले जो है पाप भी नहीं था, no sorrow, कोई दुख भी नहीं था, no sickness, कोई बीमारी नहीं थी, no death, कोई मृत्यु भी नहीं थी। and there was something every human heart longs for: और एक ये ऐसी चीज जिसके लिए हर एक विश्वासी जो है तड़पता है, perfect fellowship of God. परमेश्वर की सिद्ध संगति। Hallelujah. Hallelujah. Do we long what we long for? हम किसके लिए तरसते हैं? We long for perfect fellowship of God. हम जो है परमेश्वर की एक सिद्ध संगति के लिए हम तरसते Why हैं। are we coming to church? हम कलीसिया में क्यों आते हैं? That we can look to the face of God, we can hear the voice of God, जिससे हम परमेश्वर के मुख को देख के उसकी आवाज को सुन we पाए। can have fellowship with God, हम परमेश्वर के साथ संगति कर we can पाए। have fellowship with people of God. हम परमेश्वर के लोगों के साथ संगति कर पाए। Yes, the human heart longs for the perfect fellowship of God. मनुष्य का दिल जो है परमेश्वर की सिद्ध संगति के लिए तरसता है। The first table जो पहली मेज है is the table of fellowship, वो जो है संगति की मेज है, the seat that we lost. एक ऐसा स्थान जिसे हमने खो दिया। Okay, from the scripture we will read 2:16. उत्पत्ति की किताब उसका 2 और उसके 3 में से हम जो है पढ़ने वाले हैं आज। हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 2 और उसका 3 आगे करो। वहाँ लिखा है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। उत्पत्ति की किताब उसका 2 और उसका 3। Read it one more time. उत्पत्ति की किताब 16 and 17. उत्पत्ति की किताब उसका 2 और उसका 16 और 17 इसे हम पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। Okay, the table of fellowship. This is the table of fellowship. ये संगति की एक मेज है। The Garden of Eden was not simply the first home of humanity,
अदन की वाटिका जो है ये एक मानवता को नहीं बताती सिर्फ, but it was the place of sanctuary, Sharan Sthan. ये लेकिन ये जो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम शरण ले सकते हैं, Hallelujah, where Hallelujah. Adam and Eve lived uninterrupted. जहाँ पर आदम और हवा बिना किसी रुकावट के रह रहे थे। They had uninterrupted fellowship of God. उनके पास परमेश्वर के साथ बिना रुकावट की एक संगति There was थी। no fear, उनमें कोई डर नहीं था, there was no shame, उनमें कोई शर्म नहीं थी, there was no guilt, उनमें कोई पछतावा नहीं था, and there was no separation by God. और उनमें उस समय में जो है परमेश्वर से उनका कोई अलगाव भी नहीं था। We know how they lived. हम जानते हैं वो कैसे जिए। Every day they were meeting with Jesus. हर बार जो है वो परमेश्वर God. से मुलाकात करते थे, They had fellowship with God, वो परमेश्वर के साथ संगति करते थे, where everything was good, वहाँ पे सब कुछ सही था, everything was perfect. हर कुछ सिद्ध था। God gave generously to everything to Adam and Eve. परमेश्वर ने आदम और हवा को हर चीज उदारता से दे दी थी। Hallelujah. हालेलुया। He commanded, उसने आज्ञा दी, only of every tree you may eat freely. तुम इस बगीचे के हर फल को बिना खट के खा सकते हो। Abundance came before this restriction. संपन्नता आई इस रुकावट से पहले। God surrounded them with provision and asked them to trust what God said to them. परमेश्वर ने उनके लिए सब चीजों को दिया और उनको विश्वास करवाया कि तुम्हारे लिए सब चीजें हैं। God wanted them to trust God. परमेश्वर चाहते थे कि आदम और हवा परमेश्वर पर ही भरोसा But करें। what happened? लेकिन क्या हुआ? The serpent came. वहाँ पर एक सांप आया। What he did? उसने क्या किया? He diverted their focus. उन्होंने क्या किया? उसने क्या किया? उनका जो लक्ष्य था उससे उन्हें भटका दिया। So remember, church, whenever there is something happening in our life and if your focus is diverted, it is not from God. अब कलीसिया मेरी बात को समझे कि जब कभी कुछ चीजों से आपका ध्यान भटक जाता है तो आप समझे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। If your focus is diverting from God to something else, why God will put it in your life? परमेश्वर की ओर से आपका जो लक्ष्य है अगर वो भटक के किसी और स्थान पे जाता है तो समझिए कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। Will God want us to be away from Him? क्या परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं परमेश्वर से अलग हो जाएं? Will a father want his son to be away from him? क्या एक पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे अलग हो जाए? The diversion will come in your life that your focus will change. आपके जीवन में ये मोड़ तभी आएगा जब आपके जीवन का उद्देश्य बदल जाएगा। The focus changed for Adam and Eve and everything changed. आदम हवा के लिए उनके जीवन का उद्देश्य बदल गया और उसके बाद सारी चीजें बदल गई। God had given them one thing, परमेश्वर ने एक चीज को दिया to be careful. कि वो बहुत सतर्क रहे। Instead of celebrating abundance, they questioned God's goodness. बहुतायत से उत्साह मनाने के बजाय उन्होंने जो परमेश्वर से प्रश्न किया। The first sin was more than only eating a forbidden fruit. पहला पाप जो है वो इस फल को खाने से कहीं अधिक था। It was choosing independency over the trust. ये जो है विश्वास के ऊपर अपनी आजादी को चुन लेने का निर्णय था। Right? And the focus shifted. That's why the thing went for in a different dimension or a thought for the Eve. उनका जो है लक्ष्य बदला, इसीलिए उनके मार्ग और उनके विचार सब चीज बदल गई। The single act separated the fellowship with God. उनके जीवन का एक ऐसा निर्णय उन्हें परमेश्वर की संगति से अलग कर दिया। Otherwise, everything was good. इसके पहले ये सब चीजें उनके साथ बहुत अच्छी थी। The fellowship was broken. उनकी संगति में दरार आई। The intimacy with God was broken. उनका परमेश्वर के साथ जो घनिष्ठता थी वो भी टूट गई। And the mankind was driven from the garden. और जो मनुष्य जाति है वो परमेश्वर ने उन्हें उन बगीचे से बाहर कर दिया। The first table became the first separation. उनका जो यहाँ पे जो पहला मेज है वही उनके अलगाव का कारण बना। The first separation from God. पहला अलगाव जो परमेश्वर से मानव जाति का हुआ। God created human to have fellowship. परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वो उसके साथ संगति कर And पाए gave them everything in abundance. और उन्हें बहुत सब चीजें बहुतायत में दे दी। But the focus changed, everything changed. The human lost the fellowship with God. उनका लक्ष्य बदला और सब चीजें बदल गई और मानव जाति ने परमेश्वर से जो है अपना रिश्ता खराब If you look to the Asian history, अगर आप पहले के इतिहास को अगर आप in पढ़ेंगे the near Eastern world, ईस्टर्न वर्ल्ड में sharing a meal symbolizes covenant. भोजन को आपस में बांट लेना मतलब ही वाचा होती है। That symbolizes friendship. ये जो है एक मित्रता को दर्शाती है। Hallelujah. Hallelujah. And trust. और विश्वास को। But what happened with Adam and Eve? They lost it. लेकिन आदम और हवा के साथ क्या हुआ? उन्होंने उसे खो दिया। They lost the fellowship. They lost the covenant. उन्होंने संगति को खो दिया और उन्होंने वाचा को खो दिया। Many people believe the greatest sin lost in
garden was the Eden was the garden. बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि जो एक वहाँ पे जो एक बड़ा जो लॉस था उनके लिए वो जो है अदन की वाटिका में हुआ। No, the loss was they lost the fellowship. लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने संगति को ही खो दिया, They lost the presence of God. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। Adam did not cry because they lost beautiful trees. आदम इसलिए नहीं रोया कि उसने वो सुंदर सुंदर पेड़ों को खो दिया, They cry because they hide from God. वो इसीलिए रोया क्योंकि वो परमेश्वर से छिपने लग गया था। Notice one thing. एक बात को समझे, When God came to meet them, जब परमेश्वर उनसे मिलने आते थे, when they ate the forbidden fruit, जब उन्होंने वो फल को खाया, what did God ask him? तो परमेश्वर ने उनसे क्या पूछा? Did God ask him why you ate? क्या परमेश्वर ने उनसे पूछा कि तुमने इसे क्यों खाया? The first question God asked him, where are you? परमेश्वर का जो इसके बाद पहला प्रश्न था वो ये था कि तुम कहाँ हो? See 3:9 पढ़िए. उसका उत्पत्ति की किताब उसका 3 और उसका 9 God didn't ask where is the fruit. परमेश्वर ने ये नहीं पूछा कि वो फल कहाँ है, उन्होंने पूछा और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्षों को देखने में मनोहर और जिसके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्षों को भी लगाया। और 3 और उसके 9 में ऐसा लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Yes, God is not asking where there is the fruit. परमेश्वर ने ये नहीं पूछा कि वो फल कहाँ है, What you have done. तुमने क्या कर दिया। God is asking where are you. परमेश्वर ने पूछा कि तू कहाँ है। The question arises like why, where are you hiding? यहाँ पे प्रश्न जो ये उठता है कि तुम मुझसे क्यों छुपते हो? I came for fellowship with you. मैं तुम्हारे साथ संगति करने आया, Where are you hiding? और तुम कहाँ छुपते हो? God greatest concern was never think to touch the fruit. परमेश्वर की बड़ी चिंता ये थी कि वो फल को ना छुए। It was always been the fellowship that he lost. लेकिन उसकी चिंता ये थी कि वो संगति से वो कभी भी अलग ना हो। The first table is the table of fellowship. ये पहला जो मेज था वो संगति का था, And we lost that place. और हमने उसे खो दिया Because the focus shifted, क्योंकि वो लक्ष्य बदला the things changed. और सारी चीजें बदल गई। The tragedy of Garden Eden was was not agricultural. यहाँ पे जो एक दुर्घटना हुई वो जो है एक एग्रीकल्चर तौर पे नहीं थी, It was more about relationship. लेकिन ये जो बहुत होकर जो है ये संगति के विषय में थी। Sin first broke communion before he broke the creation. The वाचाएं टूट गई पहले. वाचाएं जो पहले टूटी और उसके बाद में जो है Communion. एक रिश्ता बना, रिश्ता टूट रिश्ता बना। The communion was broken, the communication was broken. यहाँ पर जो एक वाचा टूटी और यहाँ पर एक रिश्ता भी टूट गया। Likewise, if we make a communion with friends or people, what we say, if that is broken, eventually the relationship is broken. जब हम जो है किसी मित्र के साथ में कोई वाचा को बांधते तो हम कहते हैं कि अगर ये टूटा तो हमारे रिश्ते भी टूट जाएंगे। Why? क्यों ऐसा? Because the first thing has broken, the second will eventually break. क्योंकि पहली बात जो हमने तोड़ा अभी जो है ये वाचा अपने आप ही टूट जाएगी। The first Adam reached for the fruit. पहला आदम जो है उस फल तक पहुंचा, And what he brought? और उसने क्या लाया? He brought death. और उसने जो है मृत्यु को ला The लिया। first Adam, because he broke the covenant, he broke the communion and the communication. पहला जो आदम है उसने वाचा को तोड़ा और एक रिश्ते को तोड़ा, There was sorrow, sickness and pain. और वहां पर दुख, दर्द और बीमारी आई, And fellowship was lost. और संगति खो गई। The last Adam, Jesus Christ, और जो अंतिम आदम जो यीशु मसीह था, what he said? उसने क्या कहा? He gave himself as the bread. उसने अपने आप को एक रोटी के स्वरूप में दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. He said, this is my body. उसने कहा ये मेरा बदन है। The first meal brought separation. जो पहला भोजन था उसने कलगाव को लाया। The humanity lost the separation, fellowship with God. मनुष्य ने जो है परमेश्वर के साथ में अपनी संगति को तोड़ The दिया। last supper announced the reconciliation. Hallelujah. लेकिन जो अंतिम भोजन था उसने फिर से मेल मिलाप करवा दिया। Hallelujah. हालेलुया। See the heart of the Father. देखिए उस पिता के हृदय को। The first Adam sinned. पहले आदम ने पाप किया, The last Adam brought reconciliation that we can be saved. और अंतिम आदम जो है उसने वो रिश्ते को ठीक किया ताकि हम बचाए जाए। Adam hid among himself behind the trees आदम ने जो है अपने आप को उस पेड़ों के पीछे छुपा लिया। because of the guilt. उसके अंदर में एक गिल्ट था, शर्म थी, पश्चाताप था उसके अंदर। The guilt came in his heart. उसके जीवन में जो है एक पश्चाताप आया। The serpent, what he said, you will be becoming more greater than God.
did Adam and Eve become greater than God? उस सांप ने जिसने उन्हें बताया था कि तुम इसे खाकर परमेश्वर से भी महान हो जाओगे, क्या वो वैसा हुए? They didn't become greater. वो महान नहीं बने। That is the quality of the devil. यही जो है शैतान की पहचान है। He will say you things which he cannot do. वो ऐसी चीजें आपसे कहेगा जो वो कर भी नहीं सकता That है। will never happen in your life. वो चीजें आपके जीवन में कभी होंगी भी नहीं। Things which you proclaim by the word of God will only happen in your life. ऐसी चीजें जिसकी घोषणा आप आपके जीवन में वचनों में करते हैं, आपके जीवन में घोषणा करते हैं, वही पूरी होंगी। Hallelujah. Hallelujah. If you say in the presence of the Lord that you will succeed in your life, surely you will succeed. अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में कहेंगे कि मैं जो है सफल होऊंगा, तो निश्चय ही आप आपके जीवन में सफल बनोगे। What God will do in your life, because I said you have a purpose in your life, God will fulfill the purpose in your life. परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए पास में आपके जीवन के लिए एक उद्देश्य है और परमेश्वर उस उद्देश्य को पूरा करेंगे। The first Adam hid himself for the guilt, जो पहला आदम था उसने शर्म से अपने आप को छिपा लिया, and Jesus hung himself on the cross और यीशु मसीह जो आखिरी आदम था उन्होंने उस क्रूस पर अपने आप को लटका दिया, without the fear. बिना किसी डर के। That much he loved us. इतना ज्यादा अधिक वो हमसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The sin began at the table because Satan always attacked fellowship. पाप जो है उस मेज से शुरू हुआ, क्योंकि शैतान जो है हमेशा तैयार है। Remember, if you are coming in the fellowship, you will be secured. ध्यान में रखिए, जब आप संगति में आते हैं तो आप जो है एक सुरक्षा में हैं। If you are in the fellowship of God, you will protected. जब आप परमेश्वर की संगति में हैं तो आप एक सुरक्षा में हैं। Come on church, if I give you 5 things to write, what does the fellowship do and what does happen when you don't come to the fellowship, can you write? मेरी कलीसिया, अगर मैं आपसे कहूंगा कि संगति में मैं अगर आपको 5 लाइन लिखने के लिए कहूं कि संगति में रहने से आपके क्या फायदा है और संगति में नहीं रहने से आपके साथ क्या होता है, क्या आप लिख पाओगे? Hallelujah. हालेलुया। Because you experience that. क्योंकि आप उसका अनुभव करते हो। When you don't come to church for a long time, जब आप बहुत अधिक समय के लिए कलीसिया में नहीं आते, what happens? तब क्या होता है? You feel uncomfortable. तब आप अपने आप में बेचैन महसूस होते The हैं। spirit feel lost. आपकी जो आत्मा है आपको लगती है कि वो कहीं खो गई है। We are praying but we are not getting connected to God. हम प्रार्थना करते हैं लेकिन हमारे रिश्ते परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ते। We don't feel the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। Church, don't make your faith as a culture or a custom. मेरी कलीसिया अपने विश्वास को एक जो है कल्चर ना बनाए, कोई रीति रिवाज को ना बना ले। Jesus always wanted that people should, whatever they do it with their heart. यीशु मसीह हमेशा ये चाहते हैं कि मेरे लोग जो कुछ भी करें वो पूरे दिल से करें, By themselves, उनके आप से स्वयं से by their करें, choice. उनकी पसंद से करें। Adam and Eve had a choice. आदम और हवा के पास एक चुनाव था। It's always we have a choice. वैसे ही हमारे पास भी एक हमेशा चुनाव होता है। Because you all came to church because you decided that you have to come to church. आप सब कोई कलीसिया में इसीलिए आए क्योंकि आपने ये चुनाव किया कि आपको आना था। If you have the next choice, then you might not be here. अगर आपके पास एक दूसरा चुनाव होता तो हो सकता है आप यहाँ पे नहीं होते। We need to be very focused what we select. हमें हमारे चुनाव हम क्या करते हैं उसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। You know the Father never removed your seat. आप जानते हैं पिता कभी भी आपकी उस कुर्सी को नहीं हटाते। God never wanted that we should lose this seat. परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते थे कि हम जो है यहाँ पर इस स्थान पे उस अपनी एक चेयर को खो दें। But what made it lost? लेकिन किस चीज ने उससे हमसे अलग किया? The sin made the seat to be lost. वो पाप है जिसने हमारे उस स्थान को हमसे अलग किया। The sin made the seat to live. छोड़ दिया, live. वो पाप है जिसने उसे छोड़ दिया। The gospel is God's invitation to come home. सुसमाचार। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है उसके सुसमाचार को फैलाएं। Hallelujah. हालेलुया। The next table. और जो दूसरे मेज के बारे में हम देखेंगे, The next table is the table of covenant. और जो है एक वाचा की मेज, Protected by blood. जिसे एक यीशु मसीह के लहू के द्वारा सुरक्षित किया गया। Okay, we will read from the book of Exodus 12, 5 and 8. निर्गमन की किताब को हम पढ़ेंगे। निर्गमन की किताब उसका 12, उसका 5 और उसका 8 से 13 वहाँ लिखा है, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो और उसके चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए, और उसके मांस को उसी रात आग में भूंजकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। जिस घर
जिस घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे निमित्त चिन्ह ठहरेगा। Okay, do you know where this is happening? What is happening? आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ और कहाँ पर ये हुआ? What is the thing which is happening? यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज है जो हुई? Do you remember this? क्या आपको ये याद आता The है? books of Exodus. निर्गमन की किताब More than 400 years 400 साल से भी ज्यादा after the Garden of Eden, अदन की वाटिका के बाद Israel people found themselves enslaved by the Egyptians. इजरायली लोग जो है वो गुलामी में आ गए इजिप्ट लोगों के द्वारा। This is things happening where the Israelites are in the slavery of the Egypt people. ये जब हुआ जब इजरायली जो है गुलामी में आ गए, Yes. What is happening there? तब वहां पर क्या हुआ? They cried out to God. वो परमेश्वर के सामने रोने लगे, They shouted. They prayed to God. वो चिल्लाने लगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, Raise somebody to deliver us. तू किसी को तो खड़ा कर जो हमें छुटकारा दे, We want to be free. हम छुटकारा चाहते हैं। God answered them by rising Moses. परमेश्वर ने मूसा को खड़े करके उन्हें प्रश्नों का उत्तर दिया। Hallelujah. Hallelujah. My people, church people, when you pray to God, मेरी कलीसिया के लोग जब आप प्रार्थना करते हैं, when you pray earnestly, जब आप बहुत लौ लगाकर प्रार्थना when करते you pray हैं, with all of your heart, जब आप आपके पूरे दिल से प्रार्थना करते no हैं, matter whatever the conditions which are opposite with you, आपके खिलाफ क्या परिस्थिति है कोई मायने नहीं रखती, your prayer will make you stand in all the circumstances which you are आपकी standing. आपकी प्रार्थना है जो है आपको हर परिस्थिति में आपको खड़े रखेगी। We sang that song, चाहे दुनिया छोड़ दे, हमने उस गीत को गाया, चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुख भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ ना हाथ ना छोड़ेगा। छोड़ेगा. Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful line. कितनी सुंदर लाइन Can you है। sing with me? क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? चाहे दुनिया छोड़ दे, अपना मुख भी मोड़ दे, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। क्या फील हुआ? What you felt? There's something. Everybody can go against me, but my God will always stand with me. इससे हमको एक बात समझती है कि चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर है जो मेरे लिए खड़ा है। If you ask for deliverance, it will be surely given by God in your life. अगर आप छुटकारा चाहते हैं, परमेश्वर निश्चय ही आपके जीवन में छुटकारा देंगे। Hallelujah. Hallelujah. If you want healing, God will surely give healing in your life. अगर आप आपके जीवन में चंगाई चाहते हैं, निश्चय ही परमेश्वर आपको चंगाई It देंगे। is just because of you, your faith and your dedication to God with your fellowship. सिर्फ आपके द्वारा, आपके विश्वास और आपके समर्पण के द्वारा परमेश्वर ये करेंगे। For the Israel people, when they were slave of Egyptian, God raised Moses. जब इजरायली जो है गुलामी में थे, परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया। How come it happened? ये कैसे हुआ? Only because of the plans of God. सिर्फ परमेश्वर की योजनाओं के द्वारा। Because God heard the cries of the people, His क्योंकि people. क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के रोने को सुन लिया था। Before their freedom came, उनकी स्वतंत्रता आने से पहले however, God instructed every family to prepare a special meal. परमेश्वर ने जो है लोगों को आज्ञा दी थी सारे परिवारों की एक विशेष भोज को वो तैयार करें। If you want to go more in detail, go home and read completely. अगर आप इसे और अच्छे तरीके से जानना चाहते तो घर जाके इस अध्याय को नीति वचन 12 उसको पूरा पढ़ें। God said to prepare a special meal for Passover. परमेश्वर ने लोगों से कहा कि एक जो है विशेष तरीके का भोज को तैयार करें। Each household take a spotless lamb. हर एक जो परिवार है वो निष्कलंक निष्पाप मेमने का चुनाव करे। Apply the blood over the door. और उसके लहू को लेकर वो अपने अपने दरवाजों पर चिन्ह लगाए। Doorpost. उनके जो आने का दरवाजा है उस पर वो चिन्ह को And लगाए। gather around the table to eat together. और उस मेज के पास में सब मिलकर तैयार हुए ताकि वो भोजन को खाए। What this table had? यहाँ पे इस मेज में क्या क्या था? पढ़ो फिर से. वहाँ पर लिखा था, तुम्हारा मेमना निर्दोष और पहले वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूंज कर अख़मीरी रोटी। The और meal include roasted lamb. वहाँ पर जो है उस मांस को भूंजने के विषय में कहा है। Have you ever eaten a roasted lamb? क्या आपने कभी ऐसी भेड़ को खाया जिसे भूंजा हुआ हो? You should try. Did you eat a roasted chicken? क्या आपने चिकन को खाया है रोस्ट करके आग में भूंज के? Grilled chicken? खाया है। Yes? ऐसा बोलो हाँ या ना, हाँ। तो मुझे भी लेके जाना. Hallelujah. हालेलुया। See next.
और वहाँ लिखा है, और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। Yes, unleavened bread means बिना खमीर वाली रोटी. हाँ, Next. और उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए, और जिन घरों में तुम रहोगे, Bitter herbs. कड़वे सागपात। Every element had a meaning in this. इसमें जो जितनी चीजें कही गई है उसके पीछे एक उद्देश्य है। See, I will tell you part by part. मैं थोड़ा थोड़ा करके The आपको bitter बताऊंगा। herb remain with them for the bitterness of the slavery which they are going through. ये जो कड़वा सागपात है, इसका मतलब वो गुलामी में जो जा रहे थे उसका प्रतीक। The unleavened bread spoke about urgency and purity. अख़मीरी रोटी का मतलब है एक Urgency, जल्दी करना. एक जल्दी का प्रतीक है, Purity, शुद्ध. और एक शुद्धता का The प्रतीक lamb है। represent the substitute. और ये जो भेड़ है वो बताती है, Substitute that died so the firstborn could live. ये इसीलिए इसका वध किया गया ताकि जो परिवार का जो पहलौठा है वो जीवित रहे। Hallelujah. Hallelujah. While judgment passed through Egypt, तो जब जो न्याय हुआ इजिप्ट के ऊपर, every family under the blood remained safe. हर एक परिवार जिन्होंने अपने मेजों पे लहू लगाया था वो बचाया गया। They did not survive because they were better people. वो इसीलिए बचाए नहीं गए कि वो अच्छे लोग थे, They survived because they trusted God's provision. वो इसीलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की योजनाओं पे भरोसा किया। Hallelujah. Hallelujah. The people who trust on God's provision and plans, ऐसे लोग जो परमेश्वर की पूर्णता पे भरोसा करते हैं, if you trust on God's instruction, जब आप परमेश्वर की योजनाओं का पालन करते हैं you will survive. तब आप जीते हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you see you're not surviving, don't worry. If you have trusted God and followed the instruction, you will survive. अगर आप अच्छे से नहीं चल पा रहे तो आप परमेश्वर के वाचाओं पर, उसके निर्देशों पर विश्वास करें तो आप आपके जीवन में सही कर पाओगे। If people will say you don't do it, you're not doing right. अगर मनुष्य आपसे कहे कि तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे सही नहीं होता है, Your ये friends will come or your people around you will say, oh, we think you are not doing correct. तुम्हारे मित्र या तुम्हारे आसपास के लोग आके तुमसे कहे, अच्छा ये चीज तुम सही नहीं कर रहे हो, We don't think that is a right decision. क्या हमें लगता है ये सही निर्णय है? No, हमको नहीं लगता. आप निर्णय बदल दो. But if you have heard the voice of God and instructions from God, लेकिन जब आप परमेश्वर की आवाज और उसके निर्देशों का पालन करते हैं, when the judgment is coming, जब न्याय आएगा, when the end time is coming, जब अंतिम समय आएगा, you will be remaining safe. तो आप जो है उसी तरीके के बने रहोगे। Hallelujah. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, we will remain safe. अपने पड़ोसी को देखकर कहे कि हम वैसे ही बने रहेंगे। हम वैसे ही बने रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. हम सुरक्षित रहेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे। हाँ, वैसे ही बने मत रहो, सुरक्षित रहो। We need to be safe. हमें बचना है। Hallelujah. हालेलुया। This has happened. The people were saved because they followed the instruction of God. यहाँ पर लोग इसीलिए बचाए गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के जो है निर्देशों का पालन किया। The interesting detail is that यहाँ पे विशेष बात ये है, the blood was never placed on the dining table. वो जो लहू है उसको मेज के ऊपर नहीं लगाया गया। Where the blood was placed? उस लहू को कहाँ लगाया गया? पीछे वाले इमेज। दरवाजों के ऊपर। Hallelujah. Hallelujah. It was applied at the doorpost. वो जो है आने के दरवाजों के ऊपर में ही लगाया गया। Why and why? और ऐसा क्यों किया गया? Because people before they could enjoy the fellowship inside, क्यों इसके पहले कि लोग जो है अंदर जाके उस संगति का आनंद मनाए, before they enter the house, इसके पहले कि वो घर के अंदर जाए, they first has to be protected by the sacrifice of the blood. उसके पहले वो जो है उस लहू वध किए हुए मेमने के लहू से वो जो बचाए The जाए। doorway became the boundary ये जो द्वार है उनके लिए एक बाउंड्री बन गई between the judgment and the salvation. उस न्याय के और उद्धार के बीच में। When they entered from the doorway, जब वो उस द्वार में से अंदर गए जाते they are हैं, separated from the judgment, they are entering the तो salvation. वो उस न्याय से हटकर जो है एक उद्धार की ओर बढ़ते हैं। This teaches the biblical principle to us. ये जो है हमें बाइबल के सिद्धांतों को बताता है। Redemption always come before fellowship. छुटकारा जो है हमेशा एक संगति के पहले होता The है। redemption is before then entering the fellowship. छुटकारा हमारा पहले होता है, उसके बाद हम जो है संगति में जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Every detail of the Passover points toward the Jesus. ये जो पास ओवर की हर एक जो फसह का चिन्ह पर्व। फसह का जो पर्व था उसकी जो विशेषता है वो यीशु मसीह से जुड़ी हुई है। The lamb should be blemish. ये जो मेमना है वो निष्कलंक होना चाहिए। Jesus was sinless lamb of God. यीशु मसीह जो है परमेश्वर का एक मेमना बना। The lamb should die because of the firstborn could live.
ये मेमने को इसीलिए मरना जरूरी है ताकि घर का पहलौठा जिए। Hallelujah. Hallelujah. Jesus died यीशु मसीह मरा so we could receive eternal life. ताकि हम जो है अलौकिक अनंत काल के जीवन को पाए। Hallelujah. Hallelujah. The blood protected Israelites from the judgment. वो लहू ने जो है इजरायली को बचाया उस न्याय के पहले। The blood of Jesus protect every believer from the penalty of sin. यीशु मसीह के लहू ने जो है हम सबको सुरक्षित किया उस दंड से। Can we pay the price of sin? क्या हम पाप के बदले कुछ दे सकते हैं, उसकी कीमत चुका सकते हैं? We cannot pay anything. हम कुछ भी कीमत नहीं We चुका cannot pay to सकते। God. हम परमेश्वर को कोई कीमत नहीं दे सकते। If you sin and say, I will pay something and I will be saved, I'm sorry, that is not happening in the kingdom of God. अगर आप पाप करेंगे और आप कहेंगे कि मैं परमेश्वर को कुछ दे देता हूँ और बच जाता हूँ, तो मैं बताऊंगा कि परमेश्वर के राज्य में ऐसा नहीं होता है। When John the Baptist saw Jesus, he declared. जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखा तो उसने घोषणा की। You can write John 1:29. यूहन्ना की किताब उसका 1 और उसका 29. 29 को। Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. ये जगत का मेमना है जो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप को हर लेता है। Okay, we'll go little fast. हम थोड़ा और जल्दी में इसे पढ़ेंगे। We'll go on the third table. हम जो है तीसरी मेज की ओर The जाएंगे। first table was the table of पहला जो हमने पढ़ा वो था संगति all का together. मेज। fellowship, right? संगति का मेज Very पहला। good. The second table is और दूसरा जो मेज था yes, very good. वाचा Clap for का yourself. मेज। You are doing very nice. आपने आपके लिए तालियां बजाए। कोई नहीं बजा रहा, खुश नहीं है आप, बजा लो एक बार। Thank you. Let's go to the third table. और तीसरी जो मेज है The table of grace. Yes, thank you. अनुग्रह का मेज। हाँ, पढ़ेंगे, आगे करो। Yes. लूका की किताब उसका 5 और 29 में ऐसा लिखा है, और लेवी ने अपने घर में उसके लिए बड़ी जेवनार की और चुंगी लेने वालों की और औरों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। और फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे कि तुम चुंगी लेने वालों को पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? यीशु ने उनको उत्तर दिया कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए अवश्य है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। Okay. Have you come to the place where things are happening like this? What is happening here? Do you recollect it? क्या आप कभी ऐसे किसी परिस्थिति में आए जो यहाँ पर नहीं, हो रहा क्या है? आप पहुंच गए वहां पे? ये कहाँ पे जा हो अच्छा, रहा है? क्या आपने इस दृश्य को अपने मन में ला लिया जहाँ पर इस चीजों का वर्णन हुआ है, जहाँ हमने अभी ये पढ़ा? Okay, I'll tell little background for this. तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी भूमिका बांधूंगा। The Levi, later known as Matthew, ये लेवी जो है, मत्ती जो है, was one of the hated men in the Israelites. वो इजरायलियों में एक घृणा करने वाला व्यक्ति था, जो जिससे लोग घृणा Why? करते थे। क्यों? Because he was the tax collector. क्योंकि वो जो है चुंगी लेता था He लोगों worked से। for the Roman Empire. वो रोमियो के लिए काम करता था। He was traitor in the eyes of his own people. वो अपने ही लोगों के बीच में लोग उसको जो घृणा करते थे। Why? Because he used to tax people over. वो इसीलिए क्योंकि वो जो है अपने ही लोगों से अधिक चुंगी कर ले लेता था। Tax collector was where he was notorious collecting tax. और वो जो है बिल्कुल सही शरारती था और अपने जो सही तरीके से लोगों से जो कर वसूल कर लेता था अधिक। Yeah, required and enriched themselves through corruption. और उन्हें जो है एक करप्शन मिला देता था। To the religious leaders, एक धार्मिक अगुवे होने के नाते, in the eyes of the religious leaders, अच्छा, जो धार्मिक अगुवे थे उनकी नजरों में this Matthew, this Levi was beyond redemption. He could never be redeemed. और मत्ती जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था, उसका कभी छुटकारा नहीं हुआ। He could never be saved वो कभी बचाया नहीं गया because of so much of sin he did. क्योंकि उसने जो है बहुत अधिक पाप कर लिए थे। He troubled people. उसने लोगों को सता दिया। Being the only Israelite, he was against the people for collecting tax. इजरायली होने के बावजूद भी उसने अपने ही लोगों से कर वसूला। So that's why he was hated by the people. इसीलिए वो अपने ही लोगों के द्वारा जो है लोग उसे नफरत करने Now लगे। what happened in his life? अब उसके जीवन में क्या हुआ? Yet when Jesus passed by, जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे he did not avoid Matthew. तो उन्होंने जो है मत्ती को अनदेखा नहीं किया। When Jesus passed from there, जब यीशु वहां से होके निकले, Jesus intentionally looked at Matthew ये यीशु मसीह ने जो है चाह कर उस मत्ती की ओर देखा and simply said, और उससे बस कहा, "Follow me." मेरे पीछे हो ले। One word,
एक ही शब्द of God, परमेश्वर की ओर one word से, of Jesus एक शब्द यीशु is की ओर से, sufficient to take a right decision. वो काफी है एक सही निर्णय लेने के लिए। What Matthew did? मती ने क्या किया? Later he was called Matthew, first he was Levi. पहले बाद में उसे मती कहा गया, उसके पहले उसे लेवी कहते थे। Matthew immediately left everything behind. मती ने अपने पीछे सब कुछ छोड़ दिया Immediately. उसी क्षण। He didn't said, I will follow you, give me 1 week. उसने ये नहीं कहा कि मैं तेरे पीछे आऊंगा लेकिन एक हफ्ते बाद। Jesus, I am coming, just wait for a month. उसने ये नहीं कहा कि यीशु मैं तेरे पीछे आऊंगा, 1 महीने का समय Jesus, दे I have दो। some important responsibility to complete. यीशु मेरे ऊपर जो है बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसे मुझे पूरी करनी है। Jesus, it is 12 now, I will come at morning 6. यीशु मसीह अभी जो है 12 बज रहे, मैं जो कल सुबह 6 बजे आऊंगा। If people make excuses, अगर लोग जो है बहाने बनाते हैं people are losing their opportunity to enter in the new life. तो लोग जो है अपने जीवन में ऐसे अवसरों को खो देते हैं जहां पर वो नए रास्तों पे जा सकते हैं। Excuses can be breaked. जो बहाने हैं उसे तोड़ना पड़ेगा। I speak to my staff. मैं मेरे ऑफिस में जो मेरे स्टाफ है उनसे बात करता हूँ। When I allot them a work to do, जब मैं उनको कोई काम देता हूँ करने के I लिए, ask them, मैं उनसे पूछता हूँ what will I expect? कि मैं क्या उम्मीद करता हूँ The work should be done. ये काम जो है पूरा हो जाए, But what I get? लेकिन मुझे क्या मिलता है? The work is not done, it is withheld in the process. ये काम पूरा नहीं हुआ और ये अभी भी प्रक्रिया में शुरू है। So what she says to me, तो वो मुझसे क्या कहती है? I tried calling but the phone was unreachable. मैंने कोशिश की कॉल करने की लेकिन उनका कॉल जो है नेटवर्क के बाहर। I tried calling but they didn't answer. मैंने कॉल किया लेकिन उन्हें उठाया नहीं। But I expected लेकिन मैं ये सोचता हूँ that the result should come. I called, I got an answer. कि मुझे ये चाहिए कि मैंने कॉल किया और मेरी बात हो गई और मुझे जवाब मिल गया। I get excuses some of the other way. मुझे जो है अलग अलग तरीके से बहाने मिलते हैं। When Jesus is calling Matthew, जब यीशु मसीह ने मत्ती को he बुलाया, is not giving excuses. उसने कोई बहाना नहीं दिया। If people make excuses to enter in the kingdom of God, the kingdom of God is not for those people. जब लोग जो है परमेश्वर के राज्य में जाने के पहले जो बहाने देते हैं तो परमेश्वर का राज उनके लिए नहीं The है। kingdom of God is for the people who are active, who take decisions immediately. परमेश्वर का राज उन लोगों के लिए जो सक्रिय है और अपने निर्णय लेने के लिए तुरंत तैयार है। So are you ready to take decisions immediately? तो क्या आप तैयार हैं अपने निर्णयों को तुरंत लेने के लिए यीशु मसीह के लिए? What Matthew first responded? मत्ती ने पहले जो है किस चीज क्या प्रतिक्रिया दी? He never said, let me build. उसने ये नहीं कहा कि मुझे थोड़ा बनने दो। When he followed Jesus, जब वो यीशु के पीछे चला, because what he had as a skill, क्योंकि जो उसके पास था वो उसकी निपुणता थी, कौशल्य था talent, उसका, whatever he got, the knowledge. उसके पास में ज्ञान था। He never said, Jesus, let's build a synagogue, let's build a building first. उसने यीशु मसीह से ये नहीं कहा कि यीशु मसीह पहले एक बड़ा भवन बना लेते हैं। Jesus, let's make a good meeting first, organize a meeting. यीशु मसीह पहले जो है हम एक बड़ी मीटिंग कर लेते हैं। Instead, he invited Jesus into his house लेकिन उसने जो है यीशु मसीह को अपने घर में बुला लिया and prepare a table. और वहां पर उसने उसके लिए एक मेज को तैयार किया। Hallelujah. हालेलुया। He invited Jesus to his तो house. उसने यीशु को बुलाया Around the table sat tax collectors. और उस मेज पर जो है बहुत सारे चुंगी लेने वाले लोग The बैठे people थे। who were outcasted, they were on the table. जिन लोगों को बाहर कर दिया गया था वो भी उस मेज में बैठे थे। The people who were rejected by the society were over the table. ऐसे लोग जिनका समाज ने तिरस्कार कर दिया था वे भी लोग उस मेज पर बैठे थे। Matthew immediately left everything behind और मत्ती ने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया and followed the one voice that said, "Follow me." और उसने एक वो आवाज को चुना जिसने उसे कहा था कि मत्ती मेरे पीछे हो ले। We all are believers. हम सब विश्वासी हैं। We follow Jesus. हम यीशु के पीछे चलते But we हैं, need to check daily, are we really following Jesus? लेकिन हमें अपने आप का दिन प्रतिदिन परीक्षण करना है कि क्या हम यीशु के पीछे चलते हैं। People are ministering. लोग जो है सेवा करते हैं, People are worshiping. लोग आराधना करते हैं। I see people worship their worship. मैंने ऐसे भी देखा कि लोग अपनी खुद की आराधना का ही आराधना People करते worship हैं, their talent. वो अपने योग्यता का आराधना करते हैं। People say the name of God, but they preach about themselves. वो जो है परमेश्वर के नाम का प्रचार करते हैं लेकिन उससे अधिक वो खुद का प्रचार करते हैं। People are giving testimonies, but they are praising them so much. They are taking the credits which they never did. वो गवाहियां देते हैं लेकिन उसमें भी वो खुद की प्रशंसा इतनी करते हैं जिसके वो योग्य नहीं। We need to check daily to whom we are following. हमें दिन प्रतिदिन अपना परीक्षण करना है कि हम किसके पीछे Are चलते we हैं। getting diverted from is our focus being shifted?
left or right? क्या हमारा लक्ष्य जो है इधर उधर बदल गया है? Daily check, Jesus, I need to follow you. दिन प्रतिदिन कहे, प्रभु मैं तेरे, यीशु मसीह मैं तेरे पीछे चलना चाहता So हूँ। now over the table at the house of Matthew, तो मत्ती के घर में ये जो मेज बनाई गई थी, all people are sitting. सब लोग बैठे थे। This is the table of covenant. ये जो है वाचा का एक मेज था। What is this table? ये मेज Grace. कौन सी Sorry, थी? this is a table of grace. ये जो है अनुग्रह का एक मेज था। The Pharisee were there. वहाँ पे फरीसी भी थे। What happened with them? उनके साथ क्या हुआ? They were little annoyed. वो जो है थोड़े से नाराज हुए। Why? क्यों? Jesus coming at the house of Matthew, first only they fought the invasion. How is this Rabbi? तो जब यीशु मसीह जो है मत्ती के घर में आ रहा था, तो उन्होंने, उनका पहला विचार ये था, ये कैसे हुआ रब्बी? What kind of mentor Rabbi is this? Guru is this? ये किस तरीके का रब्बी है, जो स्वामी है, जो मत्ती के घर में आता है? A tax collector house is coming and having a meal. एक कर चुंगी लेने वाले के घर में वो आ रहा है और भोजन भी करने वाला है। People who are sitting on the table are not good people. यहाँ पे जितने लोग मेज पर बैठे, ये अच्छे लोग नहीं हैं। They are outcasted people, उन्हें बाहर कर दिया गया rejected है। from the society. समाज के द्वारा उन्हें अलग कर दिया गया है। Other tax collectors. और जो है दूसरे तरीके के कर लेने वाले भी यहाँ बैठे हैं। So they are sitting around. ये सब यहाँ पर बैठे हैं मिलकर। They believed holiness meant separation from sinners. उन्होंने जो है पवित्रता को समझा। Holiness उन्होंने पवित्रता को, they meant holiness is separation from sinners. दूर होना, अलग होना पापियों से. उन्होंने ये समझा कि हम जो है पापियों से हम अलग होके रहे। But understand, Jesus truly manifested what is holiness. लेकिन यहाँ पर समझेंगे कि यीशु मसीह ने सच्चा जो शुद्धता है उसे उजागर किया। The true पवित्रता, holiness reaches towards those who are lost. पवित्रता इसमें है कि उन लोगों तक पहुँचे जो संसार में खो गए हैं। The people who are lost, the lost sheep should be found. एक ऐसे लोग जो खो गए हैं, हमें खोई हुई भेड़ों को चुनना We है। cannot find the one who is already found. हम उनको नहीं ढूंढ सकते जो पहले से ही You cannot heal the one who is already healed. हम उन लोगों को चंगा नहीं कर सकते, यीशु मसीह जो पहले से ही चंगे हैं। We need to go to the sinners. हमें जो है पापियों तक जाना है। Jesus manifests the true holiness is to go to the sinners. यीशु मसीह ने वहाँ पर बताया कि यही पवित्रता है कि जिन्हें जो खो गए हैं उसे हम ढूंढ ले, Not to be away. ना कि उनसे हम दूर हो The जाए। table became a place where broken people encountered grace. ये एक ऐसी मेज बनी जहाँ पे टूटे हुए लोग जो है एक होके मिल पाए। They encountered grace. वो अनुग्रह के साय This में all आए। the people who were outcasted tax collectors, they found grace on this table at the house of Matthew. ये सारे लोग जो चुंगी लेने वाले थे और सताए गए थे, वो सब ने जो है इस मेज के ऊपर में मत्ती के घर पे अपने ऊपर एक अनुग्रह को पाया। Hallelujah. हालेलुया। Jesus came first. पहले यीशु आया, Transformation came afterwards. उसके बाद में जो है परिवर्तन आया। Religion say, धार्मिकता कहती है become clean and then come. अपने आप को शुद्ध करो और फिर आओ, But grace say, लेकिन अनुग्रह कहता है come, I will make you clean. तुम आओ और मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। If we think, अगर हम सोचते हैं, oh, I have sinned, I cannot go to church. मैंने पाप कर दिया और मैं कलीसिया में नहीं जा Oh, I am सकता, not good person, I should not come to church. मैं अच्छा मनुष्य नहीं हूँ और मैं कई भवन में नहीं जा But this सकता, table of grace says, come, I will make you clean. लेकिन अनुग्रह का ये मेज बताता है कि तुम आओ और मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। Why Jesus came? क्यों यीशु आया? So the lost can be found. ताकि जो खोए हैं उन्हें वो ढूंढ ले। Why Jesus came? क्यों यीशु आए? The sinners can be saved. ताकि पापी जो है बचाए जाए। How can we save the sinners if we don't go to the sinners? हम पापी को कैसे बचा सकते जब तक हम उसके पास न जाए? The people thought he is a true holy person, he will not go to the unholy people. लोग सोचते हैं कि ये जो है बहुत पवित्र है और ये जो है अपवित्र लोगों तक नहीं जाएगा। See the lifestyle of Jesus. He went to the people whom people outcasted. देखिए यीशु के चरित्र को देखें कि वो उन लोगों के पास गया जिन्हें समाज ने अलग कर दिया था। He talked to them. वो उनसे बातचीत He करने लगा, ate with them. वो उनके साथ भोजन को खाया। Where nobody remembered them or even they rejected them. एक ऐसे लोग जिन्हें कि वो याद भी नहीं करते या उनका तिरस्कार कर दिया, उनके साथ यीशु बैठा। Hallelujah. हालेलुया। We'll go to the last table. और हम जो है अब अंतिम मेज की ओर जाएंगे। The first is the Eden fellowship was lost. एक पहले जो थी जहाँ पर अदन ने अपनी संगति खो दिया, Passover redemption is promised. जहाँ पर जो है छुटकारे की प्रतिज्ञा हुई। Yes.
grace, sinners were invited. एक ऐसा अनुग्रह जहाँ पर पापियों को आमंत्रण दिया गया। And the fourth table is the last supper, the new covenant established. और जो अंतिम जो है वहाँ पे बलिदान का एक मेज जहाँ पर एक अंतिम वाचा बांधी गई। These were all the previous table till now 3 tables. ये सब जो है उस 3 मेज के बाद में ये वाली The है। last table is a table of sacrifice. और जो अंतिम मेज है वो बलिदान का मेज है। Let's read it from the book of Luke 22. लूका की किताब उसके 22 में से हम पढ़ेंगे। लूका 22 उसका 19 वाला लिखा है। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद एक कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। It was a Thursday night ये गुरुवार की रात थी when the last supper table was done. जहाँ पर जो अंतिम भोज का एक मेज तैयार The किया गया fourth था। table is the table of sacrifice and we all know very well about this. और जो ये चौथा टेबल मेज जो है वो जो है बलिदान का है, जिसके बारे में हम सब जानते Now हैं। at this moment, after the few hours, Jesus is going to be arrested. इस समय के कुछ समय पश्चात जो है यीशु मसीह का पकड़वाया जाना था। Jesus already knew he was going to be betrayed. यीशु मसीह पहले से ही जानते थे कि उसके साथ कड़वाहट होगी। He knew Judas would leave the room. वो जानते थे कि यहूदा ये कमरे से निकल जाएगा। Jesus knew Peter would deny him. यीशु मसीह ये भी जानते थे कि पतरस उनका इनकार करेगा। Jesus knew the disciples would scattered. और वो ये भी जानते थे कि ये चेले जो है तितर बितर हो जाएंगे। Jesus knew the cross is waiting. और यीशु मसीह ये भी जानते थे कि क्रूस उनकी प्रतीक्षा करता है। So instead of running from all these things, तो इन सबों से होकर जाने के साथ, instead of hiding, इन सब से छुटकारा पाने के बजाय, instead of defending himself, अपने आप को बचाने के बजाय what Jesus did, यीशु मसीह ने क्या किया? he gathered all the disciples. उन्होंने सारे चेलों को इकट्ठा He किया। said, "Come all together. उन्होंने कहा आओ सब मिल जाएंगे। Come, disciples, come together. चेले सब आ जाओ, सब हम मिलेंगे We will have a fellowship." और हम जो है एक संगति करेंगे। He gathered him. उन्होंने उन सबों को एकत्रित किया। This only make a remarkable. This alone is remarkable. और ये एक जो है बहुत प्रशंसा की बात है। Jesus wanted his followers to remember was not preached from the mountain. यीशु मसीह ये चाहते थे कि उनके चेले उन्हें याद रखे। Not only remember what was preached from the mountains. वो सिर्फ इतना ही याद न रखे कि जो उन पहाड़ों पे से उसने क्या क्या प्रचार किया था। During the Passover celebrations, इस फसह के पर्व के द्वारा Jesus took families, elements to Jewish families. यीशु मसीह ने जो यहूदियों के परिवारों को लिया। He lifted the bread. उसने वो रोटी को उठाई। He lifted the cup. उसने वो कटोरे को भी उठाया। And he gave them the entire new meaning. और उन्होंने जो है यीशु मसीह ने उन्हें एक नया मतलब बताया। You know the bread is no longer pointed as the Israelite deliverance from the Egypt. आप जानते हैं ये जो है इजरायलियों के छुटकारे का एक प्रतीक है ये रोटी। Jesus pointed the bread as his body. यीशु मसीह ने उस रोटी को अपने शरीर के रूप में दर्शाया। The cup no longer remained only the tradition of the old covenant. ये जो है पुरानी वाचा का एक प्रतीक नहीं रहा, अब ये जो कटोरा है लहू का। The blood became the new covenant. लेकिन अब जो ये लहू है ये एक नई वाचा बन गई। Notice something almost everyone misses in this. ये सब जो है कुछ ना कुछ लोग जो है इसमें से समझने में चूक गए। Jesus broke the bread first सबसे पहले यीशु मसीह ने उस रोटी को लेकर तोड़ी before his body was broken. इसके पहले कि उसके शरीर को तोड़ा गया। Jesus offered the cup first यीशु मसीह ने उस कटोरे को पहले दिया before his blood was shed. इसके पहले कि उसका वो लहू बह गया। The sacrifice has not yet happened there on the table. अभी ये बलिदान उस मेज पर अब तक भी नहीं हुआ। But Jesus already said it is finished. Why? लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया क्या कि समाप्त हो गया। ऐसा क्यों? Why God said? Why Jesus said? क्यों यीशु मसीह ने ऐसे कहा? Because God's plans of redemption was never in emergency. क्योंकि परमेश्वर के छुटकारे की जो योजना है वो कभी भी जल्दी में नहीं है। The cross was not reaction to human sins. ये जो क्रूस जो है वो लोगों के पापों का प्रतीक नहीं। The cross was God's eternal plan. लेकिन वो जो क्रूस है परमेश्वर की अलौकिक योजना है। 1 Peter 1:19-20 says. पहला पत्रस है नहीं शायद उसमें। नहीं। पहला पत्रस की किताब उसका 1:19 और 20। The table reminds us that what we looked like tragedy on Friday, ये जो मेज है ये हमें एक दुर्घटना के रूप में दिखती है जो शुक्रवार को हुई, but it was planned long before. लेकिन इसका जो कल्पना थी वो बहुत पहले ही कर ली गई। Jesus wasn't becoming the lamb. यीशु मसीह एक मेमना बना।
वो उस दिन नहीं बन रहा था. अच्छा, यीशु मसीह जो है उस शुक्रवार के दिन मेमना नहीं बना. He was already the lamb before. वो पहले से ही परमेश्वर का एक मेमना बना हुआ Hallelujah. था. हालेलुया. Every table that we have seen today अभी जितने भी मेज आज हमने देखी has some fulfillment in Christ. उसमें मसीह में कुछ न कुछ पूर्णता थी. Hallelujah. हालेलुया. Sacrifices the table changed the history. एक बलिदान जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया. In Eden, humanity lost fellowship. अदन की वाटिका में जो है मानवता खो गई. नहीं, मानवता ने फेलोशिप खो दिया. मानवता ने जो है एक संगति को परमेश्वर के साथ खो दिया. At Passover, lamb died to protect the people. और उस Passover, फसह के पर्व में, फसह के पर्व के दिन में जो है lamb died एक वहां पर एक मेमना मरा to protect the people. ताकि जो है लोगों को बचाया जा At सके. Matthew's table, और मत्ती की उस मेज में what happened? Grace welcomed the sinners. वहां पे जो है अनुग्रह ने लोग पापियों का जो है स्वागत किया. Now Jesus, that he is the true bread from the heaven and the true Passover lamb. और यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया हुआ एक मेमना, एक रोटी है और एक लहू है. True Passover lamb. एक सच्चा जो है मेमना है. He does not merely provide a meal. उसने एक भोजन का प्रबंध नहीं किया. He became the meal. वो खुद एक भोजन बना. Hallelujah. Hallelujah. To provide and to become is a very different thing. लोगों को देना और खुद ही वो बन जाना दो अलग बात है. Right? If we go to a place and any house जब हम किसी के भी घर पे जाते हैं and if they have people to serve you, और वहां पर अगर लोग हैं जो आपको सेवा करें, it's good they are serving you. ये बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी सेवा करते But हैं. if the owner of the house serves you, लेकिन जब वो उस घर का मालिक स्वयं आपकी सेवा करे does that make any difference? तो इसमें फर्क है. है. What you feel? आपको कैसा महसूस होगा? You feel some difference. आपको लगेगा कुछ तो अलग है. But Jesus, he didn't give the meal, he became the meal. यीशु मसीह ने भोजन नहीं दिया, लेकिन वो स्वयं उनके लिए एक भोजन बना. His body was wounded, broken. उसका शरीर जो है घायल किया गया. His blood was poured out. उसका जो लहू है वो बहाया So गया. that every believer could be welcomed back to the fellowship of the Father. जिससे जो है हर एक विश्वासी का स्वागत हो हमारे परमेश्वर के सामने. Hallelujah. हालेलुया. The cross was prepared at the table before it was raised on the Calvary. ये क्रूस की जो तैयारी उस मेज के समय में ही तैयार हुई, इसके पहले कि वो कलवरी पे जाए. Jesus did not simply serve the bread, यीशु मसीह ने साधारण तौर पे रोटी नहीं बांटी, but he broke the bread and he offered himself. लेकिन उसने उसे तोड़ी और अपने आप को लोगों को बांटा. Hallelujah. हालेलुया. Communion is not a ritual, church. ये प्रभु भोज जो है ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं मेरी कलीसिया. It is not a ritual, it is a remembrance of redeeming love. ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, लेकिन ये एक छुटकारे का प्रतीक है. The Eden where the fellowship is lost, अदन की वाटिका जहाँ पे संगति खो गई, Passover, पसख का पर्व, grace, अनुग्रह and the Last Supper. और एक जो अंतिम भोज. These are the 4 tables ये ही 4 मेज what we have seen today. जिनके विषय में आज हमने सीखा. Yes. Fellowship, covenant, grace and sacrifice. संगति और वाचा, अनुग्रह और बलिदान. Church, the first table is asking you, where are you? मेरी कलीसिया पहला जो मेज है वो आपको पूछता है कि तुम कहाँ हो. The second table is asking you, the second table answered, a lamb will die for you. और जो दूसरी मेज है वो आपको बताता है कि एक मेमना है जो तुम्हारे लिए मरेगा. The third table declares, come no matter who you are. और जो तीसरी मेज है वो आपको बताता है कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, बस तुम मेरे पास आओ. People have rejected you, God says, Jesus says, come to me. लोगों ने तुम्हें तिरस्कार किया, कोई बात नहीं, यीशु आपको बुलाते हैं. People don't value you, Jesus says, come to me. लोग आपका वैल्यू नहीं करते, कोई बात नहीं, यीशु आपको बुलाते हैं. People don't see your potential, Jesus say, come to me, I see your potential. लोग आपकी सामर्थ को नहीं देखते, कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास है वो देखते हैं. People see status for your that is very low, then also Jesus say, come to me. परमेश्वर आपके जो सम्मान को देखते हैं जो कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको बुलाते हैं. However you are, the third table is welcoming you. कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पर भी हो, तीसरी जो मेज अनुग्रह की है वो आपको बुलाती है. He says, come to me. वो कहती है तुम मेरे पास आओ. Hallelujah. Hallelujah. And the fourth table proclaims, और जो चौथी जो मेज है वो घोषणा करती this है, is my body, ये मेरी देह है, this is my blood, ये मेरा लहू है, I give it to you. और ये मैं तुम्हें दे देता हूँ. Hallelujah. Hallelujah. From Genesis to the gospel, God is being telling one story. उत्पत्ति से लेकर जो है एक ही कहानी बताई गई है. Not the story of the people searching of God, ऐसी कहानी नहीं
नहीं जहाँ पर लोग जो है परमेश्वर की खोज में हैं, but the story of लेकिन एक जो कहानी है God preparing a place for His children. परमेश्वर एक ऐसे स्थान, यीशु मसीह जो है एक ऐसे स्थान को बनाते अपने पिता के घर में। God is preparing a place for His children. परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक स्थान को बनाते हैं। Come, let's stand on our feet. आइए हम अपने पैरों पे खड़े हो The जाएंगे। 4 tables are there today. यहाँ पर जो है 4 तरीके के अलग अलग मेज आज है। The one we lost, the fellowship can be restored. एक ऐसी संगति जो जिसे हमने खो दी वो फिर से हम पुनः स्थापित कर A सकते हैं। covenant for you and me. एक आप और मेरे लिए एक वाचा है, A grace that is allowing everybody to come in. एक ऐसा अनुग्रह जो सबको बुलाता है, And the sacrifice Jesus is giving Himself for you and me. और एक ऐसा बलिदान जो यीशु मसीह आपके और मेरे लिए करता Let's है। close our eyes आइए अपनी आंखों को बंद and look to करेंगे God. और परमेश्वर की ओर देखेंगे। These 4 tables we have seen today. ये 4 मेज जिसे आज हमने देखी है, What does it speak to you? ये आज आपसे क्या बात करती है? Where do you stand in this? आज इन सब में से आप कहाँ खड़े हो? A table is not just a piece of furniture. ये मेज जो है सिर्फ एक फर्नीचर नहीं है। God is inviting you परमेश्वर आपको निमंत्रण देते हैं to come and have fellowship on the table. जिससे तुम आओ और उस मेज पर संगति करो। The invitation which was lost in the Eden, अदन की वाटिका में जो निमंत्रण खो गया था, but it was restored on the cross. लेकिन उस क्रूस पर वो फिर से हमें मिला है। The cross was understood as a curse, ये जो क्रूस है इसे एक श्राप समझा, but Jesus changed the meaning of the cross as a salvation. लेकिन यीशु मसीह ने उस क्रूस का मतलब बदल के उसे उद्धार कर दिया। Yet the story is not over, church. ये कहानी अब भी खत्म नहीं हुई मेरी कलीसिया। If the cross opened the back way to the Father's table, ये जो क्रूस है ये यीशु मसीह के पास जाने का, हमारे पास में पिता के पास जाने के लिए एक मेज को तैयार करती what है। happens next? इसके बाद क्या होगा? God simply forgives us, परमेश्वर हमें सिर्फ माफ कर देते हैं, or He does, or He restores us, और वो हमें पुनः स्थापित करते or हैं, He sustains us, वो हमें फिर से बनाते हैं, or He prepares us for eternity. और हमें वो अंतिम बात के लिए जो है तैयार कर अनंत जीवन के लिए तैयार करते हैं। We will understand in the next part. हम जो है अगली बात को समझेंगे। The King's table, एक ऐसा राजा जिसकी मेज है from restoration to eternity. जहाँ पर पुनः स्थापना से लेकर अनंत जीवंत है। These 4 tables we have understood today. आज हमने इन 4 मेजों के बारे में समझा। Give thanks to God. परमेश्वर को धन्यवाद दे। Thank God for you are here today. परमेश्वर को धन्यवाद दे कि आज आप यहाँ पर है। थैंक यू Lord, we are here, Lord. प्रभु, आज हम यहाँ पर हैं। We are looking to you, Father. हम तेरी ओर निहारते हैं। Come on, church, open your mouth. आइए कलीसिया अपने मुखों को The खोलें। blessings in your life is from God. आपके जीवन में जो आशीषें है वो परमेश्वर की ओर से है। What you are pursuing is from God. आप जो भी हासिल करते हैं वो परमेश्वर की ओर से है। Give your plans in the hands of God. अपनी योजनाओं को परमेश्वर के हाथ में दे। Say, Lord, touch me. कहे प्रभु मुझे छू ले, Touch me, Lord. मुझे छू प्रभु, Touch my family. मेरे परिवार को छू ले प्रभु, Touch my thoughts. मेरे विचारों को छू ले, Touch my words, Father. मेरे शब्दों को छू ले। Come on, open your mouth, church. आइए अपने मुखों को खोलेंगे Next कलीसिया। 5 minutes we will end. अगले 5 मिनटों में हम समाप्त करेंगे। Father, we look to you, Father. प्रभु हम तेरी ओर निहारते हैं। Little loudly, church. आइए कलीसिया और थोड़ी आवाज बढ़ाकर। थैंक यू फादर लॉर्ड, थैंक यू जीसस। We lost and Jesus, you have restored it for us. हमने खो दिया था प्रभु और तूने हमारे लिए फिर से उपलब्ध कराया है। You never wanted us to go away from you. कभी नहीं चाहता कि हम उससे अलग हो जाएं। You never want us to be in the world and to be the partakers of the world. तो कभी ये नहीं चाहता प्रभु कि हम संसार में रह के उसके सहभागी बन जाएं। Father, we look to you, Father. प्रभु हम तेरी ओर निहारते हैं। Come, let's raise your hands, church. आइए कलीसिया अपने हाथों को ऊपर करेंगे। My Father, मेरे पिता, मेरे पिता, I look to you this morning. मैं आज तेरी ओर निहारता हूँ। This is the time which you have given to us. ये वो समय है जो तूने हमें दिया है। This is your house. ये तेरा घर है प्रभु। This is your place. ये तेरी जगह है We are परमेश्वर। your people, Father. हम तेरे लोग हैं खुदा।
We are your church. हम तेरी कलीसिया We हैं, are your bride. हम तेरी दुल्हन हैं। Father, we look to you, Lord. हम तेरी ओर देखते हैं This परमेश्वर। morning, Lord, have grace on our lives. आज की सुबह हमारे जीवन पे तू अनुग्रह कर। Father, the fellowship was lost at the Garden of Eden, Father. प्रभु जी, अदन की वाटिका में वो संगति खो गई थी, But we want to restore, you have sent Jesus to restore the fellowship. लेकिन प्रभु तूने यीशु को भेजा कि वो संगति पुनः स्थापित हो। Father, restore the fellowship which is lost, Lord. प्रभु जी, उस संगति को पुनः स्थापित कर जो खो चुकी थी। Lord, we looked for the covenant, Father. प्रभु, हम एक वाचा के लिए तेरे ओर देखते हैं। Your grace says, come, I will make you clean. तेरा अनुग्रह कहता है कि आओ और मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। Lord, we are here, Father. प्रभु, हम यहाँ पर हैं। There are things in our life that should be cleaned. हमारे जीवन में ऐसी चीजें हैं जिनका साफ होना Lord, जरूरी in the है। name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I pray for this church, Father. प्रभु, मैं कलीसिया के लिए प्रार्थना For करता our हूँ, people, Father. अपने लोगों के लिए प्रार्थना In the करता name हूँ। of Jesus. यीशु के नाम में All the impurities in their life be cleaned. इनके जीवन की हर एक अशुद्धता साफ हो जाए। Lord, Father, make us pure. प्रभु जी, हमें अब तू शुद्ध बना। The sacrifices in their life, Father. इनके जीवन के बलिदान प्रभु You have seen. आपने देखे हैं। You know the heart. आप इनके दिलों को जानते हैं। Lord, in the name of Jesus, let their focus be still. प्रभु यीशु के नाम में उनका लक्ष्य जो है बना रहे, No other thing to be in their life. उनके जीवन में कुछ और नहीं, Their life should be saved. उनका जीवन बचाया जाए। Lord, we pray प्रभु, हम प्रार्थना करते for हैं the sacrifice table. इस बलिदान के मेज के लिए। Lord, you have given Jesus for us. प्रभु, तूने यीशु को हमारे लिए दिया। He became the meal for us, प्रभु Father. जी, वो हमारे लिए एक भोज बन गया। In the name of Jesus, Father. यीशु के नाम में मेरे खुदा, You purify from His blood. उसके लहू के द्वारा तू हमें शुद्ध The कर दे। precious blood of Jesus. यीशु मसीह का बहुमूल्य लहू Cover our lives, Lord. हमारे जीवनों को Cover घेर our ले। family, Lord. हमारे परिवार को घेर ले। Protect us, Father. हमें सुरक्षा में रखे। Protect us from the plans of Satan. शैतान के हर एक योजनाओं से हमें बचा के Protect us रखे। from the eyes of Satan. शैतान की नजरों से हमें बचाए Protect रखे। these families from the eyes of Satan. प्रभु जी, इन परिवारों को शैतान की नजरों से तो बचाए रख। We pray in the name of Jesus. प्रभु, हम यीशु के नाम में प्रार्थना There is करते power हैं। in the blood of यीशु Jesus. के लहू में सामर्थ्य है। Lord, the power of the blood of Jesus be seen in their life. प्रभु, यीशु के लहू की सामर्थ्य इनके जीवन में दिखाई दे। The power of blood of Jesus speak in their life. यीशु के लहू प्रभु जी इनके जीवन में बात करे। Wow, Father, we pray. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं Your eyes over these families. तेरी नजरें प्रभु जी इन परिवारों पे हो। Your plans to be restored in their life. तेरी कल्पनाएं इनके जीवन में पूरी हो। Whatever they plan for you, ये जो कुछ भी तेरे लिए योजना बनाते हैं, Lord, you be there in their तू plans उनके योजनाओं में हो and fulfill, Lord. और उसे पूरा कर। Lord, if anybody is facing some problems, प्रभु जी, यदि कोई यहाँ पर है जो समस्याओं का सामना the करता problems है, which they cannot share, एक ऐसी समस्या जिसे वो किसी से बांट नहीं but सकते, you have seen the problems. लेकिन तूने उनकी समस्याओं को देखा है। Lord, in the name of Jesus, प्रभु यीशु के नाम में I take the authority मैं अधिकार को लेता हूँ and I release your grace. और तेरे अनुग्रह को इनके ऊपर देता I हूँ, release your power. तेरी सामर्थ को देता The हूँ। problems be removed right now. इसी समय वो समस्या दूर हो जाए। The answers be getting the answers right now. उनके उत्तर प्रभु जी इसी समय तू उन्हें The दे दे। waiting time be ended right उनका now. रुकने का समय समाप्त हो जाए। Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा, Thank you for your presence. तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। You have blessed us. तूने हम सबको आशीषित You किया, have restored us. तूने हमें पुनः स्थापित किया। Father, we don't want to be lost in this world. प्रभु, हम इस संसार में खोना नहीं चाहते, We want to be found by you. हम तेरी द्वारा ढूंढे जाना चाहते हैं। In our lives, Lord, हमारे जीवनों में प्रभु, in our family, हमारे परिवार में, in our church, हमारे कलीसिया में only you be seen. सिर्फ तू दिखाई दे खुदा, Only your grace should be सिर्फ seen. तेरा अनुग्रह दिखाई दे, Only your glory should be सिर्फ तेरी seen. महिमा दिखाई दे। Let your glory come and change our story, Father. तेरी महिमा आके प्रभु जी हमारे जीवन की कहानी बदल दे। The cross changed the history. उस क्रूस ने सारे इतिहास को बदला। Lord, we give authority to you to change our lives. प्रभु, हम तुझे अधिकार देते कि तू हमें बदल दे। In the mighty name of Jesus we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen. Hallelujah. हालेलुया, Loudly, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। In the next sermon, we will understand the next
3 tables. और इसके बाद के वचन में जो है हम अगली 3 मेजों के विषय में देखेंगे, And also we will have a quiz. और उसके बाद में जो है हम प्रश्न उत्तर को First करेंगे। we will have a quiz on these 4 tables. पहले हम जो है इन 4 मेजों के ऊपर में हम प्रश्न करेंगे। If you have missed it, go on the YouTube, listen it out again. अगर आप इसमें से आपने कुछ भी अगर खो दिया है तो YouTube पे जाए और उसे फिर से पूरा सुन ले, And so you will recollect it. जिससे कि आपको याद रहे। And then next you will have 8 out of 8. और उसके बाद जो है आपको 8 प्रश्न में से 8 उत्तर आपके God सही bless आएंगे। you all. प्रभु आप सभी को आशीष दे। Stay blessed in Christ.